नेताजी, आज किसी मूक बधिर बच्चे को आपने सम्मानित किया है। वो शायद बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है। कुश्ती में उसने कुछ महान उपलब्धि हासिल की है। क्या था पूरा विषय? आज के लगभग 5 साल पहले मैं क्षेत्र भ्रमण पर था, तो परसपुर ब्लॉक के अंदर छतौनी डेहरास एक मौजा है, वहाँ पर मैं आम आदमियों से मिल रहा था। उसी समय किसी ने ये परिचय कराया कि ये बच्चा न बोल सकता है न सुन सकता है। आज लगभग 5-6 साल से ये बच्चा इसी नंदिनी नगर में रह करके अपनी प्रैक्टिस करता है, और कल पहली बार ये किसी कंपटीशन में भाग लिया, क्योंकि इन बच्चों का कंपटीशन साल में एक ही बार होता है। इसकी उम्र अभी 17 साल है, और जिनसे इसका मुकाबला था वो फुल पहलवान थे, यानी कि सीनियर, और इसने एक दिन के अंदर जो सीनियर में फ्री स्टाइल में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और सेम डे उसी दिन इसने ग्रीको रोमन स्टाइल में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया। यानी नेशनल में एक दिन के अंदर 2 नेशनल में गोल्ड मेडल, एक दिन के अंदर 2 नेशनल में गोल्ड मेडल। और इस टूर्नामेंट की विशेषता ये है कि जो गोल्ड मेडल लाया है अभी जापान के लिए लड़ने के लिए जाएगा, एशिया चैंपियनशिप में लड़ने के लिए जाएगा, और एक स्टाइल में ये वर्ल्ड का जो कंपटीशन होता है उसमें भी जाएगा। ये एक तरीके से अभूतपूर्व घटना है कि एक बच्चा जो गांव में ऐसे घूमा करता था, और इसको तैयार कराने में हमारे कुछ पहलवानों ने भी विशेष ध्यान दिया है, और हमारे कोचों ने विशेष ध्यान दिया है, और इसी का नतीजा है कि एक दिन के अंदर 2 मेडल, यानी 2 टिकट करा लिया इसने। एशिया चैंपियनशिप के लिए कराया है जापान का, और वर्ल्ड का भी कराया, मतलब 2 टिकट जहाज पर बैठने का करा लिया है। ये अभूतपूर्व घटना है। आज इसको हमारे हनुमानगढ़ी के पुराने पहलवान हेमंत दास जी ने फूलमाला दे करके आशीर्वाद दिया है। राहुल सिंह परसपुर ब्लॉक के रहने वाले हैं, इन्होंने 51,000 रुपया इस बच्चे को दिया है, और साथ ही साथ 3-4 बच्चे और जो स्टेट में गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं उनको भी राहुल सिंह ने 3 बच्चों को 51,100, और एक बच्चा जो ब्राउन्ज मेडल लेकर के आया था उसको जो है 3,000 रुपया इनाम के तौर पर दिया है। और जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी विशेषता ये है कि ना ये सुन सकता है ना ये बोल सकता है, लेकिन अंग्रेजी में अगर आप लिख करके कुछ देंगे तो ये अंग्रेजी में लिख करके उसका उत्तर दे देगा। हिंदी में आप लिख करके कुछ देंगे तो हिंदी में ये उत्तर दे देगा। तो ऐसे तमाम प्रतिभाएं गांव के अंदर बिखरी हुई हैं, लोगों का ध्यान नहीं पहुंच रहा है, और किसी की हाइट बहुत अच्छी है, किसी की लिखावट बहुत अच्छी है। तो आज हम समझते हैं कि ये जो हमारी नंदिनी नगर की रेसलिंग एकेडमी है, इसका उद्देश्य जो था कि हम यहाँ पर ओलंपिक स्तर के, वर्ल्ड स्तर के खिलाड़ी तैयार करें, आज हमारे कोचों ने, पहलवानों ने ये करके दिखा दिया। क्योंकि एक बच्चा जो है वर्ल्ड के लिए भी और एशिया के लिए भी क्वालिफाई कर चुका है। तो क्या इसकी तैयारी पैरा ओलंपिक जैसे इसके लिए क्या? इसकी तैयारी हम लोग कराएंगे, इसकी तैयारी हम लोग कराएंगे, और हम लोगों का सबका ध्यान है कि आने वाले ओलंपिक में इसका मेडल गोंडा की धरती पर आवे।